नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा लगातार और यहाँ पर दोस्तों डिटेल भी बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं वीडियो के एग्जाम को, लेखपाल को, दरोगा को, पुलिस को। यहाँ पर जो है ये सभी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। अत्यधिक जो आपके एग्जाम है जिसमें भी आपके हिंदी पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का दोस्तों यहाँ पर सिलेबस इससे कवर हो सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अधिक से अधिक क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। वैसे हम 50 का ही सेट यहाँ पर चलाएंगे। लेखपाल में 25, दरोगा में आपके 40 और पुलिस में आपके और भी कम, और भी आपके एग्जाम है जिसमें कम कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी यहाँ से कवर आपके हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, जिसकी उपमा दी जा सके उसको दोस्तों क्या कहते हैं, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जिसकी उपमा दी जा सके उसको उपमेय कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमान कहते हैं। तो याद रखिएगा बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। जिसकी तुलना न की जाए उसको अतुलनीय कह देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जन का विलोम बताना है। तो अर्जन का जो विलोम होगा वो आपका व्यनन होगा। अर्जन मतलब कमाने से ये रिलेटेड है, व्यनन मतलब खर्च करने से रिलेटेड है। और यहाँ पर दोस्तों ये दूसरे जो ग्रहण और अर्पण है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, फिर विलोम है। तो यहाँ पर अर्जन का पूछा था तो अर्जन का जो है व्यनन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूर्यकांत जी की बात हो रही है। त्रिपाठी निराला जी का उपनाम है, निराला मतलब उनका उपनाम है। ने सरोज स्मृति लिखा है, ठीक है। सरोज थी उनकी, बताना है कि सरोज दोस्तों क्या थी। तो सरोज जो थी वो उनकी पुत्री थी, और यहाँ पर इनके 2 साल के शादी के बाद तपेदिक रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के लिए इस सरोज स्मृति इन्होंने लिखा है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। घोड़ा का तत्सम बताना है। तो घोड़ा का सॉरी यहाँ पर तत्सम जो है वो घोटक होता है, ठीक है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो है आपका गुड़ाकेश जो है, गुड़ाकेश दोस्तों जो है पर्यायवाची है। किसका है? गुड़ाकेश जो है ये जो है अर्जुन का पर्यायवाची है। तो बिल्कुल यहाँ पर डी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है, नहीं बताना है। तो पानी, बिन पानी सब सुन वाला आप सुने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों चमक, इज्जत और स्वाभिमान ये सभी पानी के मतलब होते हैं। बिजली जो है ये नहीं होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अम्ब और अम्बु का क्रमशः अर्थ बताना है। अम्ब मतलब आप सुने होंगे, अम्बे, अम्ब ये सब माता के लिए उपयोग में लाया जाता है। और अम्बुद आप सुने होंगे बादल के लिए, यानी द लगा दिया है तो जल द आपका हो जाएगा द। नीर, नीर किसका होता है? पानी का होता है। इसमें द लगा देंगे तो क्या बादल का बन जाता है। वैसे ही आपका अम्बु जो है ये पानी का या फिर जल का होता है, ये जो है माता का। तो माता और जल या फिर पानी आपका रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा शुद्ध है? तो वाराणसी ठीक लिखा गया है। सांस्कृतिक, देखिए सांस्कृतिक नगरी कहते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे डी रेड आंसर हो जाएगा। वाराणसी सांस्कृतिक नगरी है। तो बिल्कुल यहाँ पर डी ठीक आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें से? तो आशीर्वाद जो है दोस्तों ये आपका पुल्लिंग है। और आशीर्वाद कैसे लिखा था ये भी देख लीजिए, वर्तनी में कई बार आ चुका है। बाकी अफीम, अहिंसा और ये जो है ये सब आशंका, ये सब क्या है? पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, सदा बहुवचन। तो देखिए सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द, तो देखिए समाचार है। अभी यूपीएसआई के एग्जाम में आया था तो वहाँ पर दोस्तों आपका प्राण दिया था, प्राण, समाचार और आपके दर्शन, ये जो है तीनों के तीनों, और भी हैं जो कि अभी याद नहीं आ रहा मुझे, ये सभी जो है क्या है? सदैव बहुवचन में आते हैं। तो यहाँ पर आपका बी रेड आंसर, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समाचार दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वाक्य में अधिकरण कारक दोस्तों यहाँ पर का प्रयोग हुआ है? तो अधिकरण कारक को हम में, फिर पी या फिर पर से हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या है? सूरज जो है पूर्व से निकलता है, नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर लखनऊ, नहीं। वाराणसी जो है गंगा के तट पर है, देखिए पर है। तो यहाँ पर अधिकरण यहाँ पर कारक हो जाएगा। तो सी बिल्कुल ही ठीक राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कृष्ण ने है, तो ने आप जानते हैं कर्ता की बात होती है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। तो संज्ञा के दोस्तों जो है 5 भेद माने जाते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संबंधवाचक किसका भेद है। संबंधवाचक भैया जो है ये सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम के भेद होते हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन सा है। तो गुण कौन बता रहा है, दानी जो है, ये गुण की बात हो रही है। ए राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा, दो और जो है प्रत्येक, दो और प्रत्येक जो है निश्चयवाचक, निश्चय जो है परिमाणवाचक है, अनिश्चय जो है ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये परिमाण की बात कर रहे हैं और गुण की बात यहाँ पर दानी कर रहा है। तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है। संरचना की दृष्टि से क्रिया जो है ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भैया, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्ण जो है वर्तमान काल का उदाहरण। पूर्ण मतलब कि काम पूरा हो गया होगा वर्तमान में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए में है अध्यापक ने शिक्षा प्रदान की। तो बिल्कुल काम यहाँ पर हो गया है और वर्तमान में है, तो बिल्कुल यहाँ पर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कृत्य प्रत्यय लगता है। कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के आप सुने होंगे। कृत्य प्रत्यय दोस्तों कहाँ पर लगता है, ये जो है क्रिया के अंत में या फिर धातु के पीछे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों आपके लास्ट में लगता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है आपका एक सेकेंड, हाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय मतलब कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो इसके 4 भेद होते हैं। तो ए यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो है 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अव्यय के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो 4 प्रकार यहाँ पर होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध और समुच्चय, ये समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट बात करेंगे वह शब्द जो किसी शब्द से पूर्व लग कर, देखिए पूर्व लग कर यानी पहले लग रहा है, उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं कहलाते हैं। वह शब्द जो किसी शब्द से पूर्व लग कर यानी पहले लग रहे हैं, पहले लगेगा यानी उपसर्ग, बाद में लगेगा यानी प्रत्यय। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अत्यंत का संधि विच्छेद है। अत्यंत मतलब कि अति धन अंत। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत यानी कि यहाँ पर यण संधि, य से पहले आधा है यानी कि यण संधि। नेक्स्ट बात करेंगे कर्मधारय समास का उदाहरण। तो दोस्तों तत्पुरुष समास का ये है। तो दोस्तों आपका कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो नीला है जो कमल, यानी नील कमल जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किस विराम चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। समासिक चिन्ह मतलब योजक चिन्ह जो है ना, यानी आप सुने होंगे द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में क्या सुना आपने, दिन रात सुख दुख, ये सब सुना है आपने। तो ये सब क्या होता है, ये बीच में उसके लगा रहता है, तो इसीलिए योजक चिन्ह लगा रहता है, इसीलिए इसको समासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, तो यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब कि क्रोध को बढ़ावा देना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, सभी लोग बता देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा, रटा रटा एकदम क्वेश्चन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, और रस अगर एग्जाम में आ जाएगा तो 11 अगर आ जाएगा तो 11 मारिएगा, लेकिन अधिकतर इसका आंसर आपका अधिकतम जो दिया गया 9 दिया रहेगा, तो 9 को मारिएगा। तो शांत रस जो है इसको इन्होंने जो है रस का उल्लेख नहीं माना या फिर उल्लेख नहीं किया है। तो शांत रस को दोस्तों भरत मुनि ने रस नहीं माना या फिर कहेंगे इसका उल्लेख नहीं किया है।
ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी है जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी में ब्रज है, आपका बुंदेली है, बांगरू है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है। ये सब क्या है, पश्चिमी है। नहीं है पूछा है तो बघेली पूर्वी में है। पूर्वी में कौन कौन सी है, बघेली है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है। तो आपका यहाँ पर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उष्म व्यंजन है। तो दोस्तों हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन आप 50 क्वेश्चंस कर लेंगे, इसके सेट 20-30 कर लेंगे तो आसानी से आप जो है हो सकता है कि 90% से अधिक जो है क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उष्ण व्यंजन पूछा है। तो उष्ण व्यंजन का मैं जितना ट्रिक जानता हूँ ट्रिक भी बताऊंगा। तो इसका मैं उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी होता है। तो श श ह यानी आप श स ह बोल के देखिए, आपको लगेगा खुद ही गर्मी हो रही है, यानी तीखा लगा हुआ है। तो उष्ण व्यंजन श श ह, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है। तीनों श हो जाएंगे और ह हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अन्वय में कौन सी संधि है। मैंने आपको बताया था य से पहले व से पहले आधा कुछ आएगा यानी यण संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है। तो अस्थान नहीं होता है, स्थान होता है, तो अ लगाने की जरूरत नहीं थी। और अमरूद नहीं, अमरूद होता है। क्या होता है, अमरूद होता है, तो ये भी गलत है। अध्ययन और अहिल्या में बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। अध्ययन बिल्कुल ही ठीक लिखा गया है, और अहिल्या बोल भली दिया जाता है लेकिन हो लिखते हैं अहल्या। ठीक है, तो ये मात्रा नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आपका सी वाला जो है वो ठीक लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम, अल्प विराम मतलब एक ठो कॉमा होता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक ये है, उद्धरण जो है चिन्ह ये है, और विस्मयादिबोधक चिन्ह ये है। तो पूछा जौन सा है वो ए पूछा है, अल्प विराम चिन्ह पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा जातिवाचक नहीं है। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है, न कि जातिवाचक। जोलाहा, गाय और पुस्तक जो है जातिवाचक है, नहीं है, यही पूछा तो बुढ़ापा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। तो लोक जो है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आयु, वायु, मृत्यु ये सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट बात करेंगे, गाय का बहुवचन बताना है सही। तो गाय का गाय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण कारक, मैंने आपको बताया था में या फिर पर, आप देखेंगे तो अधिकरण को करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, में यहाँ पर दिया गया है। अधिकरण कारक का चिन्ह है में हो जाएगा। से कौन सा होता है, को कौन सा होता है, ने कौन सा होता है। ठीक है, तो में या फिर पर से आप पकड़ लिए अधिकरण। और याद रखिएगा से या फिर द्वारा, मैंने यहाँ पर जो है अलग होने की अगर भावना से वाले में रहेगी तो अपादान करेंगे। ठीक है, अलग अलगाव की भावना रहेगी तो। और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका संप्रदान कब होगा, को के लिए संप्रदान हो जाता है। और यहाँ पर के लिए और जो है ने जो रहता है इसके लिए क्या होता है, ये जो है कर्ता के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, आप जो कब लगाते हैं, कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है इसके रिलेशन से संबंध बनाने के लिए जो करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम बी राइट आंसर हो जाएगा। आसमान नीला है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो नीला शब्द में विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो नीला जो है ये गुड़ है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आसमान का क्या है, गुड़, तो गुणवाचक जो है आपका विशेषण हो जाएगा। विशेषता तो है लेकिन गुणवाचक है। श्याम आम खाता है,
इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है भैया? ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। आम क्या श्याम क्या खाता भैया? आम खाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया खाता है का प्रभाव कर्म यानी आम पर पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना, वहां पर क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाता है। राम खाता होगा, अब यहाँ पर होगा है यानी कन्फर्म हमको नहीं है, तो संदिग्ध यहाँ पर हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, यहाँ पर खाता होगा ये कन्फर्म नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है ये जो है जोड़ने का काम करता है, इसलिए तथा अथवा ये सब आप पकड़ सकते हैं। समेत जो है ये क्या है? समुच्चय बोधक नहीं है। ये कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, तथा अथवा इसलिए ये सब क्या है? समुच्चय बोधक है। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद को जोड़ता है, उसको समुच्चय बोधक जो है अव्यय कहते हैं। कौन सा नहीं है वो बताना था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? मैंने संस्कृत वाला कौन सा है? अग्नि। अग्नि का क्या हो जाएगा? तद्भव आग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी क्या? तद्भव यानी कि क्या है? हिंदी वाला। तो गोबर जो है, गोबर जो है ये क्या है? ये हिंदी वाला है। इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा? गोमल होता है, गोमल हो जाएगा, या फिर गोमय भी कहते हैं, गोमय। तो ये जो है आपका तत्सम हो जाएगा। तो तद्भव बताना था तो गोबर हो जाएगा। घोटक आप जानते हैं, घोड़ा क्षीर मतलब दूध की बात हो रही है, खीर के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। खरपर आप जानते हैं खपरा की बात होती है। तो ये सब जो है क्या है? तत्सम है ये सभी। तद्भव यही है, डी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो कि तुर्की भाषा का है? तो ध्यान रखिएगा, कैंची जो है, कैंची जो है ये तुर्की है, बाल्टी जो है ये पुर्तगाली है, किला जो है ये अरब की भाषा है, और सौदागर जो है ये फारसी है। तो ये सब याद रखिएगा। पुर्तगाली में एक और आता है, क्या कहते हैं उसको? अलमारी। अलमारी कई बार आता है, तो अलमारी भी पुर्तगाली है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो ये सभी भी देख लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। तो तुर्की पूछा था, कैंची राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधि उपसर्ग से नहीं बना है? नहीं वाला बताना है। तो अधिकारी तो होगा, ये अधिराज होगा, ये अध्यक्ष भी हो जाएगा। अति से अत्यंत बना है, आप जानते हैं उपसर्ग, तो बिल्कुल सी ही राइट आंसर हो जाएगा। अधि से नहीं बना है बताना, तो अति से बना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ प्रत्यय नहीं लगा है? अ नहीं लगा है तो वासुदेव, अ यहाँ पर लगा है। मानव में मनु और प्लस आपका अ हो जाएगा। कौरव में कुरुधन आपका अ हो जाएगा। राधेय में ए लगा है, तो यही जो है आपका जिसमें अ प्रत्यय नहीं लगा है, तो राधेय बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, आजीवन, यथाशक्ति सॉरी, ये सभी क्या है? ये सभी जो है अव्ययी भाव समास है। ट्रिक बता रखा है, आजीवन, आमरण, यथाशक्ति, यथासंभव, ये सब क्या है? ये सब अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट बात करेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, माने गलत है? शब्द केवल संकेत है, हम तो अवश्य जाएंगे, किसी आदमी को भेज दो, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं होना चाहिए, पूछते नहीं है। तो यहाँ पर यही आपका दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का प्रवाची नहीं है?
गणेश भगवान का कौन सा पर्ववाची नहीं है? आप सुने होंगे लंबोदर, गजानन, विनायक, ये सभी हैं। तो राज जो है ना, ये क्या है? ये कुबेर जी का है, कुबेर जी का जो है पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है यही पूछा है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सरवरी जो है निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो सरवरी जो है रात का होता है, रात्रि का, तो यहाँ पर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सा होता है रात का? तो रजनी सुने होंगे, रैन सुने होंगे, निशा सुने होंगे, त्रियामा, यामिनी, क्षणधा, विभावरी, ये सब होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष का अर्थ नहीं है? अक्ष का अर्थ आंख होता है, सर्प होता है, ज्ञान होता है, और कौन सा होता है? रथ भी होता है, मंडल होता है, आत्मा भी होता है, और कील भी होता है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा नहीं होता यही पूछा है, तो चिन्ह जो है नहीं होता है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि का सही विलोम बताना है, तो अतिवृष्टि का जो है वो आपका अनावृष्टि हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन थे और प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शॉर्टकट कोई भी नहीं होता भैया सफलता का। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखरते जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।